हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गहरे और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसका नाम था स्वामी प्रज्ञानंद। कहा जाता था कि वो भविष्य देख सकता है और मृत आत्माओं से बात करता है। आसपास के गांवों में लोग उसे ईश्वर का रूप मानते थे, लेकिन एक बात थी जो सभी को अजीब लगती। वो साधु हर महीने की अमावस्या की रात को अकेले जंगल के और भीतर चला जाता और सुबह लौटता तो उसकी आंखें लाल होती, चेहरा उदास और कपड़े मिट्टी से सने होते। एक दिन गांव का एक नौजवान विवेक, जो शहर से पढ़कर लौटा था, इस साधु के पीछे अमावस्या की रात जंगल में चला गया। उसने सोचा, अगर वो वाकई चमत्कारी है तो मैं खुद देखूंगा। विवेक चुपचाप साधु का पीछा करता रहा। साधु एक पुरानी खंडहर जैसी जगह पर पहुंचा जो चारों तरफ पेड़ों और लताओं से घिरी थी। वहां पहुंचकर साधु ने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। विवेक ने छुपकर देखा। साधु ने गड्ढे से एक लोहे की संदूक निकाली और उस पर कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़े। जैसे ही संदूक खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई। अंदर कुछ था, शायद पुराना तांत्रिक ग्रंथ या कोई प्राचीन रहस्य। अचानक साधु की आवाज बदल गई। वो अब किसी और भाषा में बोल रहा था, जैसे किसी आत्मा से बात कर रहा हो। विवेक डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फोन निकालकर वीडियो बनानी चाहिए। तभी साधु की नजर उस पर पड़ गई। कौन है वहाँ? साधु की आवाज अब सामान्य नहीं थी, वो भारी और डरावनी हो गई थी। उसके आंखों से खून टपकने लगा। विवेक भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है। साधु उसके पास आता है और कहता है, तूने जो देखा है वो तुझे अब जिंदा नहीं रहने देगा। ये जंगल तुझसे वो राज कभी बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन तभी कुछ होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। संदूक से एक तेज उजाला निकलता है और साधु जोर से चिल्लाता है। उसके शरीर से काले धुएं निकलने लगते हैं, जैसे कोई बुरी आत्मा उससे निकल रही हो। सुबह जब गांव वाले जंगल में पहुंचे तो वहां केवल विवेक बेहोश मिला। साधु कहीं नहीं था, ना वो संदूक, ना वो खंडहर। विवेक जब होश में आया तो उसने सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पर तब से हर अमावस्या की रात को गांव वाले कहते हैं कि जंगल से अब भी वो साधु की आवाजें आती है, कभी मंत्रों की, कभी चीखों की। कुछ साल बाद विवेक खुद साधु बन गया, उसी जंगल में रहने वाला। अब लोग उसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। लेकिन क्या वो वही विवेक है या उस रात कुछ और हुआ था? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।